आखिरी बार ताजमहल का नाम ले रहा हूं। कल से तेजो महालय शिव मंदिर नाम होगा। नागनाथेश्वर तेजो महालय शिव मंदिर में जो शिवलिंग है वो बहुत ही दुर्लभ शिवलिंग माना जाता है। केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में बात करूंगा, भारत सरकार के बारे में बात करूंगा, संस्कृति मंत्रालय के बारे में बात करूंगा, सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्योल के बारे में बात करूंगा। अयोध्या से बुलावा आया है, अयोध्या से बुलावा आया है, आगरा पहुंचना है। नागनाथेश्वर तेजो महालय शिव मंदिर का पुनर्निर्माण में आप सब सादर आमंत्रित हैं। स्क्रीन राइटर, स्पिरिचुअल रिपोर्टर होने के नाते इस जानकारी को प्रस्तुत करना मेरा परम धर्म है। केंद्रीय सूचना आयोग ने भारत सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। अभी तक पता नहीं देश में कितनी अदालतों में और हमारे शीर्ष अदालत में भी जो है ये मामला पेंडिंग है। आप बखूबी समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर बहुत सालों पहले कुछ गलती हो जाती है, उस समय के नेताओं द्वारा या उस समय के राजाओं द्वारा अगर कोई कब्जा कर लेता है और उसको उसका नाम बदल देता है, उसका लुक बदल देता है, तो क्या वो उसी का हो जाता है? सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को उठाया गया था। इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश भी अपने पुस्तक में इतिहास में इसको दर्शाए हैं। जमुना नदी के तट पर तेजो महालय शिव मंदिर हुआ करता था। ताजमहल शाहजहां ने नहीं, पहले से बने शिव मंदिर को इस्लामिक लुक दे दिया गया था। शाहजहां ने तो वहां दौलत छुपाया था। जनान खाने में हजारों स्त्रियां हुआ करती थी। फिर मुमताज की मौजूदगी से, या ये कह सकते हैं कि रोमियो जूलियट और लैला मजनू की कहानी, इसमें तो होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। जनान खाने में हजारों स्त्रियां हुआ करती थी। शाहजहां का प्रेम मरणोपरांत प्रकट हुआ, ये सब काल्पनिक और बुनियादी बातें हैं। आगरा से 600 किलोमीटर दूर बुरहानपुर में मुमताज का जो है कब्र आज भी सुरक्षित है। मुमताज का इंतकाल 1631 को बुलारा महल में उन्हें जो है दफनाया गया था। 6 महीने बाद राजकुमार शाह शुजा ने आगरा के दक्षिण में ले जाकर और दफनाया। तथाकथित इतिहासकारों और साहित्यकारों ने इसे प्रेम का प्रतीक, रोमियो जूलियट और लैला मजनू जैसा लिखा। लिखने वाले कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसको किस तरह से एक्सेप्ट किया जा रहा है इस पर डिपेंड करता है। स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन हमारे वैदिक सनातन धर्म के साथ हमेशा खड़ा रहेगा और खड़ा रहा है। हो सकता है उस काल में कोई एसोसिएशन ना रहा हो, कोई ऐसी संस्था न रही हो, या रही हो होगी भी तो मैनेज होगी, लेकिन अब ये मैनेज नहीं रह सकती है। सच्चाई को दबाकर कोई कितना दिन रह सकता है?
चर्चा में ये भी सुनने को मिलता है, तेजो महालय मंदिर से रिलेटेड जब वो ताजमहल हो गया, कई कहानियां सुनने को मिलता है। मैं आपसे एक एक करके सब कुछ बता रहा हूं। मुमताज ने युद्ध में रास्ते में एक बेटी को जन्म दी और मर गई, तो शाहजहां को ऐसा प्रेम पनप गया मरणोपरांत कि हमारे मंदिर को जो है, शिव मंदिर को ताजमहल में बदलवा दिया। ये एक तरह से गुस्से को प्रकट करना हुआ ना। सारे मुगल आक्रामक थे, भारत को सिर्फ लूटा है, और आज तमाम तरह के धर्मों में उलझकर हम लोग अपनत्व को खोते जा रहे हैं। शाहजहां और मुमताज के प्रेम का कोई इतिहास नहीं है, ये सच है, कोई इतिहास नहीं है। ब्रिटिश ज्ञानकोश के अनुसार ताजमहल परिसर में अतिथि गृह, पहरेदारों के लिए कक्ष, अश्वशाला इत्यादि का व्यवस्था किया गया था। इसकी क्या जरूरत थी? मृतक के लिए और कब्र के लिए इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है। इतिहासकार पुरुषोत्तम के अनुसार ताजमहल के शिव मंदिर होने के कई सबूत हैं। एक एक करके अगर मैं बताऊं तो 700 है, आज भी मौजूद है। मुख्य गुंबद के किरीट पर कलश जो 1800 ईस्वी तक स्वर्ण का था और अब यह कांसे का बना है। हिंदू मंदिरों पर स्वर्ण कलश स्थापित करने की परंपरा, उस कलश पर भी जो है चंद्रमा बना था। अपने नियोजन के कारण चंद्रमा और कलश की नोक मिलकर त्रिशूल का आकार बनाती है, जो कि हिंदू वैदिक सनातन धर्म के पहरेदार कैलाशवासी भगवान शिव का चिन्ह है। ताजमहल कब बना, कैसे बना, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। अगर है तो हमारे सामने प्रस्तुत करें आप लोग। जिसको भी कन्फ्यूजन है, सारी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ही मैं उपस्थित हुआ हूं। इसका शिखर एक उल्टे रखे कमल से अलंकृत है। गुंबद के किनारों का शिखर पर सम्मिलन देता है। ताजमहल बनाने की कोई ठोस सबूत नहीं है मित्रों। गलत इतिहास में पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं कि 1632 में निर्माण शुरू होकर 1653 में पूर्ण हुआ, जबकि मुमताज का इंतकाल 1631 में। फिर ताजमहल में कैसे दफना दिया गया? चलिए, बाद में दफनाया गया, वही तो मैं आपसे कहना चाहता हूं। 1632 में जब बनना शुरू हुआ तो अंग्रेज और मुस्लिम इतिहासकारों ने 18वीं सदी में मनगढ़ंत इतिहास लिखा, क्योंकि उस समय कोई एसोसिएशन था ही नहीं और ना तो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी। सोलह सौ 32 में हिंदू तेजो महालय शिव मंदिर को इस्लामिक लुक देने का कार्य शुरू हुआ। 1649 में मुख्य द्वार बना, जिस पर कुरान की आयतें तराशी गई। यह मुख्य द्वार पर जो है हिंदू शैली का छोटे गुंबद के आकार का मंडप है, जो अत्यंत भव्य प्रतीत होता है। आसपास के उसके जो मीनारें हैं, इन्हें तो बाद में खड़ी की गई। फिर सामने स्थित फव्वारा को दोबारा बनवाया गया। ओक ने लिखा है कि जे. मांडेलस्लो
ने अपनी किताब में मुमताज की मृत्यु के 7 वर्ष पश्चात वायोगेस ट्रेवल इनटू द ईस्ट इंडीज नाम से निजी पर्यटन संस्मरणों में आगरे का तो उल्लेख किया है, किंतु ताजमहल के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया। टॉम हर्निए के अनुसार 20,000 मजदूर जो है यदि 22 वर्ष तक ताजमहल का निर्माण करते रहते तो मोंडेलेस्लो भी उस विशाल कार्य का उल्लेख अवश्य करता। जमुना साइड की दरवाजा का टुकड़ा अमेरिकी प्रयोगशाला में कार्बन जांच की गई तो पता चला कि शाहजहां ने शासनकाल से 300 वर्ष पहले बनवा रखा है, यानी कि शाहजहां के शासनकाल से 300 वर्ष पहले क्यों निकले। तेजो महल के दरवाजे को 11वीं सदी से ही मुस्लिम आक्रामकों द्वारा कई बार तोड़ा गया। फिर से बंद करने के लिए दूसरे दरवाजे लगाए गए। तेजो महल मंदिर और भी पुराना सन 1115 में अर्थात शाहजहां के शासनकाल से 500 वर्ष पहले बनवाया गया था। वर्तमान गुंबद पर अष्टधातु कलश त्रिशूल आकार का पूर्ण कुंभ है। मध्य खंड के शिखर पर नारियल की आकृति बनी है। उसके तले 2 झुके हुए आम के पत्ते और नीचे कलश दर्शाया गया है। हिंदू और बौद्ध मंदिरों पर आप इसे देख सकते हैं। कब्र के ऊपर गुंबद के मध्य में अष्टधातु की जंजीर लटकी है। शिवलिंग पर जंजीर सिंचन के लिए स्वर्ण कलश इसी पर लटका रहता था। शाहजहां ने उतरवाकर खजाने में जमा करा लिया और जंजीर लटकी रह गई। अगर भोलेनाथ अंगिरा ऋषि की तपोभूमि आगरा के इस तेजो महालय मंदिर में प्रकट होते हैं तो इसका नज़ारा भव्य होगा। आप सभी अवश्य वहां आए। 5 मई 2022 किसी को भी कोई भी इस यात्रा से संबंधित प्रश्न है तो हमसे पूछ सकते हैं। शिवलिंग पर जल सिंचन के लिए स्वर्ण कलश जो है उसी जंजीर पर लटका रहता था। शाहजहां ने उसको उतरवा कर जमा तो करा दिया खजाने में। उसने और क्या क्या वहाँ से 20 कमरों या 22 कमरों में क्या था, कुछ ऐसा था दुर्लभ जेवरात या कोई ऐसी चीज़ थी, कोई ऐसी शक्ति थी, इसके बारे में आप स्वतः अध्ययन कर सकते हैं। जो जंजीर लटकी रह गई थी उस पर लॉर्ड कर्जन ने एक दीप लटकवा दिया जो आज भी है। कब्र था तो महल क्यों कहा गया? तेजो महालय कांड में जो है शाहजहां से यही गलती हुई थी। ये जंजीर छूट गया। जंजीर छूटा कहाँ है? जंजीर तो आज भी है। बस आपको जाकर वहां देखना है। उस काल के किसी भी सरकारी या शाही दस्तावेज, अखबार आदि में ताजमहल शब्द का उल्लेख नहीं है। पुरुषोत्तम लिखते हैं कि महल शब्द मुस्लिम शब्द नहीं है। अरब, ईरान, अफगान आदि कहीं भी कोई मस्जिद या कब्र नहीं जिसमें महल शब्द उसके नाम के बाद जोड़ा गया हो। और बेगम का नाम तो मुमता उल जमानी था। विसेंट स्मिथ की पुस्तक अकबर द ग्रेट मुगल में क्लियर है। अब जो है प्रमाण
आपको एक एक करके सब देता जाऊंगा। मैं इस विषय पर लगातार उपस्थित हूँ, लगातार मौजूद हूँ। आप हमसे BHPM चैनल से कोई भी प्रश्न, आध्यात्मिक प्रश्न खूब आराम से पूछ सकते हैं, बिल्कुल बिंदास पूछ सकते हैं। 1630 में आगरा के वाटिका वाले महल में उपद्रवी जीवन से मुक्ति पाई उसने। आक्रमणकारी जो थे, आगरा के वाटिका वाले महल में अंगिरी ऋषि के तपोभूमि में उपद्रव जीवन से मुक्ति पाई। सोचिए हम कैसे हैं कि हमारे पास कोई भी आ सकता है, फिर भी हम दबाए जाने, कुचले जाने की बहुत जो है यंत्रणा झेलते हुए और उन बुजुर्गों को, अभिभावकों को, गुरुदेव को जो है उनका सदा आभारी हूं कि उन्होंने आज तक हमें वैदिक सभ्यताओं के प्रहरी बनाए रखा। बाबर की पुत्री गुलबदन हुमायूंनामा में इसे रहस्य महल लिखती है, मिस्टिक हाउस लिखा हुआ है, आप स्वतः इसको पढ़ सकते हैं। इसलिए आज इसके निर्माण के रहस्य से मैं पर्दा उठा चुका हूं। इसका निर्माण राजा परमर्दिदेव के शासनकाल में 1155 आश्विन शुक्ल पंचमी रविवार को हुआ था, जो कि वर्तमान महल से कई गुना बड़ा था। 1700 के समय भी इसमें परिवर्तन खैर लाने की बात तो चलता रहेगा, सभी पक्ष अपना पक्ष रखते रहेंगे। अवध के बाद ये हमारा पहला कदम है। सात सौ चिन्ह आज भी मौजूद है। इसमें तेजलिंग प्रतिष्ठित था। तेजलिंग के बारे में हमारा एक दूसरा वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। यदि पहली बार आए हैं तो शुरुआती 5000 दर्शकों के लिए BHPM चैनल आजीवन निःशुल्क अस्थायी सदस्यता देने को वचनबद्ध है। आज ही सर्च करें BHPM आरा, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं। बेल का बटन दबाने से सीधा संवाद हो पाता है आपसे। हुमायूं, अकबर, मुमताज़, एक मातृदौला और सफदरजंग जैसे शाही या अन्य दरबारियों को हिंदू महलों या मंदिरों में जो है दफनाया गया। उसी अंगिरा ऋषि के तपोभूमि में मैं और पूरा पटकथा लेखक संघ इन ऋषि मुनियों, महात्माओं, ज्ञानियों, गुरुजनों, अभिभावकों, इन सब का सदा आभारी रहेगा। आप सभी दर्शकों को कोटि कोटि धन्यवाद।